नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत जानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी के अंदर। दोस्तों, जनरल साइंस का आपने जो पार्ट स्टार्ट किया था उसके अंदर आज जो अपने पास टॉपिक है वो है आहार एवं पोषण। इससे पहले दोस्तों मैंने जनरल साइंस के लगभग 5-6 टॉपिक जो हैं वो आपको करवा दिए हैं, जिसके अंदर ब्लड का टॉपिक है, उसके बाद में उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां और आपके है पाचन तंत्र। ये सभी टॉपिक जो है ये मैंने इससे पहले आपको करवा दिए हैं। अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहां लिखा होगा जनरल साइंस बाय अजीत जानी सर, उससे आप सभी वीडियो वहां से देख सकते हो। आपको एक ही प्लेलिस्ट के अंदर कंप्लीट जो साइंस की जितनी वीडियो उससे पहले अपलोड हुई है वो एक जगह आपको मिल जाएगी वहां पर। अब जो टॉपिक है दोस्तों अपने पास वो है अपने पास आहार एवं पोषण। तो दोस्तों इसमें अपने देखते हैं, सबसे पहले जो अपने पास बात आती है वो यहाँ पर आती है कि संतुलित आहार। कि संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट क्या होती है, संतुलित आहार क्या होता है। तो इसके अंदर अगर अपने देखें तो वह भोजन जिसके अंदर अपने पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, यानी ये जो 6 प्रकार के जो तत्व हैं, ये जो 6 तत्व हैं, ये 6 तत्व जिस भोजन के अंदर एक निश्चित अनुपात में होते हैं, निश्चित अनुपात के अंदर पाए जाते हैं, वह भोजन अपने लिए बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कहलाता है। अगर इन 6 तत्वों में से किसी भी एक तत्व की कमी पाई जाती है तो वह भोजन अपने पास बैलेंस डाइट नहीं कहलाता। एक मैंने वर्ड इसके अंदर यूज किया है कि निश्चित अनुपात के अंदर होना चाहिए, कि इन 6 तत्वों के लिए जिस जिस अनुपात अपने शरीर के लिए जो आवश्यक है उसी अनुपात में वो तत्व अपने पास होने चाहिए, तो वही अपने पास बैलेंस डाइट कहलाती है। अब अपने वन बाय वन देखेंगे कि ये जो तत्व है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, तो ये जो तत्व हैं ये किस प्रकार से अपने पास कितने भागों में डिवाइड होते हैं और किस प्रकार से अपने जो है शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। इससे पहले अपने बात करते हैं कि ये जो 6 तत्व हैं ये 2 भागों में डिवाइड होते हैं। एक अपने पास होते हैं गुरु पोषक तत्व, गुरु पोषक तत्व, और एक अपने पास होते हैं लघु पोषक तत्व। ये 2 प्रकार अपने पास आते हैं। कि गुरु पोषक तत्व, गुरु का मतलब बड़ा, लघु का मतलब छोटा। कि गुरु का मतलब कि ऐसे तत्व जो अपने शरीर के लिए बड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं या ज्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं, उनको बोलते हैं अपने गुरु पोषक तत्व। और दूसरे वे तत्व जो अपने शरीर के लिए बहुत ही छोटी या थोड़ी मात्रा में अपने पास जो आवश्यक होते हैं, यानी जिन तत्वों की थोड़ी मात्रा ही अपने शरीर को पर्याप्त होती है, वे सभी कहलाते हैं लघु पोषक तत्व। अब इनमें से अगर अपने पास देखें तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये जो 3 तत्व हैं ये अपने पास कहलाते हैं गुरु पोषक तत्व। और विटामिन और खनिज लवण जो है ये अपने पास कहलाते हैं लघु पोषक तत्व। यानी विटामिन वगैरह जो है इनकी बहुत ही थोड़ी मात्रा या कम मात्रा जो होती है वो अपने शरीर के लिए पर्याप्त होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो होती है ये तीनों अपने शरीर के लिए क्या होते हैं, ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो इनको अपने बोल देते हैं गुरु पोषक तत्व। अब अपने नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहला जो पार्ट है इसके अंदर जिसको बोलते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं
और उनको अपने अन्य किस नाम से जानते हैं वो बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात आती है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन तीनों से मिलकर बने होते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन होती है, हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है, और इनका रेशियो जो होता है वो 1:2:1, ये इनका रेशियो पाया जाता है। यानी एक कार्बन होने पर 2 हाइड्रोजन होंगी और 1 ऑक्सीजन पाई जाती है। फॉर एग्जांपल अपने यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं C6H12O6, यानी ग्लूकोज जो है उसका एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर अपने देखते हैं कि कार्बन कितनी है 6, हाइड्रोजन कितनी है 12 और ऑक्सीजन कितनी है 6। 6 12 6 ये इनकी संख्या है। अगर इनको अपने सरल अनुपात में विभाजित करें, देखो 1 2 1, यानी इन तीनों को मैंने 6 का जो पहाड़ा है उससे इन तीनों को कट कर दिया, तो 6 पर एक बार, 6 पर 2 बार और 6 पर एक बार, तो इनका रेशियो अपने पास क्या मिलता है 1 2 1। तो ये 1 2 1 का जो रेशियो है यही अपने पास ये लिखा है CHO 1 2 1 के अनुपात में अपने पास पाई जाती है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के अंदर अब अपने नेक्स्ट अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है इनकी विशेषताएं अगर अपने देखें तो इनकी विशेषताएं क्या होती है, जो अपने पाचन का टॉपिक किया था उसमें भी अपने बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट क्या काम करते हैं, प्रोटीन क्या काम करती है, वसा क्या काम करती है, वो अपने बात यहाँ देखें दोबारा से एक बार रिपीट के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट जो होती है ये अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है। यानी अपने अगर बोले कि अपने शरीर को जल्दी या फिर अतिशीघ्र जो ऊर्जा देने वाला जो तत्व होता है वो यही अपने पास कार्बोहाइड्रेट होता है। शीघ्र या अपने बोले कि सेवन करते तुरंत जो एनर्जी देता है वो कार्बोहाइड्रेट ही अपने पास होता है। ये ऐसा तत्व है जो केवल एनर्जी प्रदान करता है, शरीर का निर्माण वगैरह कुछ भी अपने पास नहीं करता। तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व है। सर्वप्रथम ऊर्जा इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे अपने भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, विटामिन वगैरह जितने भी तत्व पाए जाते हैं उनमें से सर्वप्रथम एनर्जी अपने को कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, उसके बाद में एनर्जी वसा से मिलती है और सबसे लास्ट में एनर्जी अपने को जो है प्रोटीन से मिलती है। सबसे लास्ट में प्रोटीन से एनर्जी मिलने का रीजन जो है वो ये है कि प्रोटीन जो है अपने शरीर का निर्माण करती है। तो अगर प्रोटीन ने पहले ही एनर्जी देना प्रारंभ कर दिया तो शरीर का निर्माण नहीं हो पाएगा प्रॉपर ढंग से। इसीलिए सबसे पहले एनर्जी अपने को मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। अब अगर अपने बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के जो प्रकार हैं, तो कार्बोहाइड्रेट अपने पास जो टाइप हैं इसके वो अपने पास आते हैं 3 टाइप की। कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप की अपने पास होती है। सबसे पहले अगर अपने बात करें तो मोनोसैकेराइड, सबसे पहले अपने पास आती है मोनोसैकेराइड। दूसरी अपने पास आती है डाइसैकेराइड, दूसरी आती है डाइसैकेराइड और तीसरी अपने पास आती है पॉलीसैकेराइड, तीसरी आती है पॉलीसैकेराइड। अब देखते हैं कि तीनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब 2 और पॉली का मतलब अनेक। 3 वर्ड है और तीनों का मतलब जो है उसी से इनकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2 और पॉली का मतलब अनेक। जैसे अपने साइंस के अंदर जो आपने सुना होगा कि कार्बन जो श्रृंखला होती है उसका नामकरण अपने करते हैं, IUP से नामकरण जो करते हैं उसमें 1 के लिए अपने क्या नाम लेते हैं मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा,
7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डाई। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अपने नाम है मोनो और डाई और पॉली। यहाँ पर सिर्फ 3 टाइप है। मोनो में क्या होगा 1, डाई में 2 और पॉली में अनेक। अब ये 1, 2 और अनेक जो है वो है क्या चीज वो। तो इसमें अगर देखें तो अपने बोल सकते हैं कि मोनोसैकेराइड जो है इसमें जो शर्करा होती है, जो शुगर होती है, उसकी केवल 1 यूनिट पाई जाती है। 1 यूनिट अपने पास यहाँ पर पाई जाती है। जैसे अपने समझे अगर, तो आप सभी ने नाम सुना होगा एक छोटी क्लासों के अंदर बहुलक या पॉलीमर। इसका मतलब क्या होता है बहुलक या पॉलीमर का? बहुलक या पॉलीमर का अपने पास यहाँ मतलब होता है कि बहुलक जो है, बहु का मतलब अनेक और लक का मतलब इकाइयां, कि अनेक इकाइयां अपने पास मतलब होता है कि अनेक इकाइयां मिलकर जो संरचना बनाते हैं, जो नई संरचना बनाते हैं, वो ही अपने पास क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। जैसे समझिए सिंपल वे में, जैसे अपने पास माला होती है, गले में जो महिलाएं पहनती है माला, वो किस प्रकार से बनती है कि अपने पास एक धागा होता है और अनेक जो मोती होते हैं। तो उसमें जो एक मोती है वो एक इकाई है, और एक एक मोती अपने उस धागे में पिरोते जाते हैं, तो अपने पास किसका निर्माण होता है? माला का निर्माण होता है। तो वो जो कंप्लीट जो माला होती है वो अपने पास बहुलक है, और एक जो मोती है वो एक यूनिट है, एक इकाई है। तो उसी प्रकार से अनेकों मोती जो मिलते हैं वो माला का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार अनेकों इकाइयां मिलकर बहुलक का निर्माण करती है। एक एग्जाम्पल और दैनिक जीवन का, सभी ने जो है ट्रेन देखी होगी, रेलगाड़ी, उसमें क्या होता है? रेल का निर्माण होता है, आगे इंजन और उसके पीछे जो है वो जो वैगन लगे होते हैं, डिब्बे जो लगे होते हैं, वो सेम उदाहरण है अपने बहुलक का, कि एक डिब्बा जो है, एक जो वैगन है, एक जो डिब्बा है, वो एक यूनिट है, एक इकाई है। और इसी प्रकार अपने जब उस डिब्बे को जोड़ते जाते हैं तो अपने पास एक ट्रेन का निर्माण होता है। तो एक एक डिब्बा एक इकाई है, और एक ट्रेन का जो निर्माण होता है वो बहुलक है। ये बहुत ही सिंपल शब्दों में छोटी क्लासों में अपने को समझाया जाता है कि बहुलक अनेकों इकाइयां मिलकर अपने पास बहुलक का निर्माण करती हैं। वो सेम प्रोसेस यहाँ होती है कि जब ये शर्करा जो है, शुगर जो है, उसकी केवल एक ही इकाई पाई जाए तो वो अपने पास क्या होती है? मोनोसैकेराइड। यानी इसमें क्या होती है? एक इकाई होती है, किसकी? शर्करा की या शुगर की। कि जब अपने पास शुगर की एक ही इकाई पाई जाए तो वो कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकेराइड अपने पास कहलाता है। जब यही इकाइयां जो है 2 इकाई पाई जाए, शुगर की 2 इकाई पाई जाए, या इसको बोल सकते हैं अपने 1+1 कि मोनोसैकेराइड की कितनी इकाइयां हैं? 2 इकाइयां हैं। अपने दोनों बातें बोल सकते हैं कि शुगर की 2 इकाइयां, या फिर अपने बोल सकते हैं कि 2 मोनोसैकेराइड, कि जब 2 मोनोसैकेराइड मिलकर एक सैकेराइड बनाए तो वो क्या कहलाता है? डाइसैकेराइड कहलाता है अपने पास। और जब यही बात ऐसे आए कि पॉली का मतलब अनेक इकाइयां, पॉली का मतलब अनेक इकाई जो शर्करा की है वो मिलकर जब एक श्रृंखला का निर्माण करती है, एक सैकेराइड का निर्माण करती है, तो अपने पास बनता है यहाँ पर पॉलीसैकेराइड। इसमें अपने ये भी बोल सकते हैं कि जब अनेकों मोनोसैकेराइड की इकाइयां जुड़ती हैं तो यहाँ निर्माण होता है अपने पास पॉलीसैकेराइड का। या फिर अपने ये भी बोल सकते हैं यहाँ पर कि 2 या 2 से अधिक, 2 या नहीं बोलेंगे, 2 से अधिक, 3 भी हो सकती है, क्योंकि 2 तक तो डाइसैकेराइड है। जैसे 3 इकाइयां आ गई तो अपने पॉलीसैकेराइड में उसको काउंट कर लेंगे। 1 आ गई तो मोनो,
2 आ गई तो डाई। अब 2 के बाद में कितनी भी इकाइयां हो, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक कितनी भी हो सकती हैं, तो उन सभी को अपने किस में रखेंगे, पॉलीसेकेराइड के अंदर। ये है इनका क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का। अब ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें अपने आगे उदाहरण देखेंगे कि मोनोसेकेराइड में कौन से जो है अपने कार्बोहाइड्रेट आते हैं, डाइसेकेराइड में कौन से कार्बोहाइड्रेट आते हैं, और पॉलीसेकेराइड के अंदर कौन से कार्बोहाइड्रेट अपने पास आते हैं यहाँ पर। तो अपने यहाँ अगर देखें तो सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पहला जो टाइप है वो अपने देखते हैं मोनोसेकेराइड। तो अपने पास जो मोनोसेकेराइड है, पहला पार्ट मोनोसेकेराइड, तो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर आती है वो अपने पास यहाँ पर होती है सबसे पहले ग्लूकोज। सबसे पहले जिसका नाम आता है वो अपने पास है ग्लूकोज। दूसरी अपने पास जो यहाँ पर आती है उसका नाम होता है अपने पास फ्रक्टोज। और तीसरी यहाँ पर जो मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल आता है वो यहाँ पर आता है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज। ये तीनों जो नाम है ये मोनोसेकेराइड के हैं, यानी इन तीनों के अंदर शर्करा की केवल एक यूनिट, सिंगल यूनिट जो है वो पाई जाती है। दूसरा जो यहाँ पर उदाहरण आता है वो है डाइसेकेराइड। सॉरी, अपने पास पार्ट जो आता है, एग्जाम्पल ले होकर ये क्या है, पार्ट है कार्बोहाइड्रेट का। इसके अंदर डाइसेकेराइड के अंदर अपने पास जो एग्जाम्पल आते हैं उनके अंदर सबसे पहले जो अपने देखते हैं, एक अपने पास आता है यहाँ पर माल्टोज, अपने पास आता है माल्टोज। दूसरा जो अपने पास आता है वो है यहाँ पर सुक्रोज। दूसरा आता है अपने पास सुक्रोज। पहला आता है अपने पास माल्टोज, दूसरा सुक्रोज, और तीसरा यहाँ पर जो आता है वो है लैक्टोज, वो है लैक्टोज। तो ये जो तीनों उदाहरण हैं अपने पास, ये है डाइसेकेराइड के, यानी इन तीनों के अंदर जो इकाइयां हैं वो 2 हैं। शर्करा की कितनी इकाइयां हैं, 2 इकाइयां हैं। या फिर बोल सकते हैं कि इन तीनों एग्जाम्पल के अंदर अपने पास मोनोसेकेराइड की 2 इकाइयां आपस में जुड़ी होती हैं, कि 2 इकाइयां आपस में जुड़कर किसका निर्माण करती हैं, अपने पास डाइसेकेराइड का। तीसरा जो अपने पास पार्ट आता है वो अपने पास है पॉलीसेकेराइड का, वो है पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड में अगर अपने उदाहरण देखें तो पॉलीसेकेराइड का पहला जो एग्जांपल आता है वो अपने पास है सेलुलोज। सेलुलोज पहला उदाहरण। सेलुलोज का मतलब कि इसमें अनेकों इकाइयां जुड़ी होती है मोनोसेकेराइड की, 2 से ज्यादा, 2 नहीं होगी, 2 आते ही डाई का नाम आएगा सेलुलोज। उसके बाद में अगर अपने बात करें तो यहाँ पर अपने पास आता है ग्लाइकोजन, यहाँ आता है ग्लाइकोजन। और तीसरा अगर अपने बात करें तो यहाँ पर आता है स्टार्च। स्टार्च जो है, ग्लाइकोजन जो है और सेलुलोज जो है, ये तीनों जो एग्जाम्पल है ये पॉलीसेकेराइड के हैं। अनेकों मोनोसेकेराइड के इकाइयां इसमें जुड़ी होती हैं। अब कैसे जुड़ी होती है, जैसे मान लो अपने पास ये ग्लूकोज की एक इकाई है, ग्लूकोज की एक इकाई। अब इसके साथ एक ग्लूकोज की और इकाई अगर जुड़ी होती है तो ये अपने पास क्या कहलाती है, डाइसेकेराइड। यदि इसके साथ एक ग्लूकोज की एक इकाई और जोड़ दी जाए, यानी ग्लूकोज की कितनी इकाइयां जुड़ी हुई हैं, 3 इकाइयां जुड़ती हैं, तो अपने पास ये होती है पॉलीसेकेराइड। दोस्तों ये था अपने पास कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इसी की डिटेल करेंगे कि इन क्लासिफिकेशन की आगे क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, अन्य किस नाम से अपने जानते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना न भूलें, कमेंट जरूर करें, प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।